जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत परिवार में से एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ब्लेसफुल, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आज के सत्संग में। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें गुरुजी की कृपा प्राप्त होती है, हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। हम सब गुरुजी के चरण स्पर्श करके उनके पावन मंत्र जाप से इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी अनिका सिंह आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अनिका सिंह दिल्ली से सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, यह शुक्राना सत्संग मेरे पति के लिए है। आपने मेरे पति को बहुत अधिक ब्लेस किया है और उनकी जिंदगी में कृपा की रोशनी बनाए रखी है। गुरुजी, आपने कृपा करके कहा तेरे पति के लिए आसमान भी खुल चुका है, वो ऊंचाइयों को छुएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आपने कहा बेटी, तेरे पति को अच्छी सेहत और सफलता ब्लेस कर रहा हूँ। चल अब शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने यह भी कहा बेटी तू अपने पति के लिए बहुत लकी है, ये बात तेरे पति को भी समझ आ जाएगी। चल अब शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब से आपने मेरे पति को ब्लेस किया है, उन्हें हर जगह 777 की ब्लेस्ड निशानियां मिलती रहती हैं जो आपके साथ होने का एहसास कराती हैं। गुरुजी, मेरे पति अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे रोज आपका नाम लेते हैं और हर चीज के लिए शुक्राना करते हैं, खास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरे मन से आपको मानती हूँ। गुरुजी, आपने मुझसे कहा जैसे मैंने तुझे खुद से जोड़ा है वैसे ही तेरे पति को भी खुद से जोड़ूंगा। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ करूंगा कि वो मुझ पर विश्वास करने लगे। गुरुजी, आपके इन वचनों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप जो करते हैं सही समय पर करते हैं। जो हमारे लिए सही होता है वह आप हमें देते हैं। हम तो अभी का सोचते हैं, पर आप हमारे आने वाले कल को देखकर हमें देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे पति की ओर से उनकी ज़िंदगी को इतना ब्लेस्ड बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से शीघ्र ही अपना अगला सत्संग शुक्राना सत्संग लेकर पुनः हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी आपने शेयर किया है। गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर और आपके पति पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और आप ऐसे ही गुरुजी के सत्संग शेयर करते रहें। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, एक बार शुक्राना कर दीजिए, ज़रूर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की ये ब्लेसिंग बहुत ही खास थी। और आपको मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर सुनें, क्योंकि ये आज बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग मिली है। तो ज़रूर ज़रूर सुनें और शुक्राना करें गुरुजी महाराज का। आज आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लेसिंग है, तो शुक्राने कम नहीं होने चाहिए आज। संगत जी, एक और बहुत प्यारा सत्संग है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी एक आंटी जी ने शेयर किया, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन सत्संग बहुत ब्लेसफुल है, बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको आई थिंक सो पूरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके मन में चल रहे थे। तो चलिए गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके शुरू करती हूँ। इस बीच में कोई गलती कर दूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि जैसे वो मेरे आस-पास हैं, हर वक़्त वो मेरी सहायता कर रहे हैं। एक्चुअली में
बहुत टाइम से मैं बहुत परेशान चल रही थी अपनी लाइफ़ को लेके और मेरे हस्बैंड भी, वो बहुत परेशान रहते थे। उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा हो गया था, बिज़नेस नहीं चल रहा था, बिज़नेस में पता नहीं क्यों उनके बरकत नहीं हो रही थी। कोशिश वो बहुत कर रहे थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जितनी वो मेहनत करते थे, उसके हिसाब से उनको फल नहीं मिलता था और दिन-रात उनको स्ट्रेस रहता था। मैं गुरुजी से बहुत अरदासें करती थी कि गुरुजी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए, क्योंकि जब किसी को पैसे देने होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी टेंशन्स होती है और बहुत बुरे ख़यालात आते हैं और हमारे इस सिचुएशंस की वज़ह से हमारे रिलेशन भी सबके साथ ख़राब होते जा रहे थे। तो एक ये बहुत ही कठिन समय था, साथ ही साथ मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, एक्सट्रीम लेवल पे मैंने पता नहीं कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था और फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मतलब घुटने चेंज कराने पड़ेंगे। तो बहुत ही बुरी सिचुएशंस थी, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, अब हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। फिर गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, गुरुजी ने मुझे कई सारे सत्संग ऐसे सुनवाए जो मुझसे रिलेटेड थे और हर एक सत्संग के बाद मैं बेटर फ़ील करती थी। मैं नोटिस करती थी कि जब मैं सत्संग सुन के फ्री होती थी, तो मेरा मन एकदम शांत हो जाता था। मेरे घुटनों का दर्द कम हो जाता था उस वक़्त में, मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लगती थी। और फिर मैंने अपने पति के साथ भी अपने सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया। मैंने उनको कहा कि जब भी आप शॉप पे बैठो, तो दिन भर में 2-3 सत्संग ज़रूर सुना करो, गुरुजी महाराज की कृपा होगी। जब उन्होंने ये करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे उनके बिज़नेस में इम्प्रूव होने लगा, बरकत होने लगी। वो खुद मुझे आकर घर पे बताते थे कि आज मैंने ये वाला सत्संग सुना और जैसे ही मैंने सत्संग खत्म किया तो जल्दी-जल्दी बहुत सारे कस्टमर्स आ गए। मतलब एक चमत्कार जैसा होता था। पहले मतलब मेरे हस्बैंड ना कॉन्फिडेंस खो चुके थे। ऐसा लगता था कि अब शॉप बंद करनी पड़ेगी, कैसे मैं किसको पैसे दूँगा, कैसे मैनेज करूँगा? लेकिन अब उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा था। गुरुजी उनको हर दिन ब्लेस कर रहे थे। बहुत मन घबराता रहता था, बहुत टेंशन में रहती थी। गुरुजी ने बहुत सँभाला, हेल्थ भी ब्लेस की और हमारे बिज़नेस में बरकत भी करी। आज हम मतलब बेफ़िक्र होके इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। वरना हमें लग रहा था कि हमारे जीवन की गाड़ी कहाँ पे जाके रुकेगी। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था हमें, जिसमें गुरुजी ने ख़ास मैसेज दिया था। उसमें मतलब एक आंटी जी बता रही थी कि रोज़ अपने घर में तुलसी के सामने दिया जलाओ, तो तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और गरीबी नहीं आएगी। मैंने वो मतलब स्टार्ट कर दिया, पहले भी करती थी लेकिन एक नियम नहीं था, फिर मैंने एक नियम बना लिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे घर में ना बहुत सुख, शांति आना स्टार्ट हो गई। पहले घर में बहुत किच-किच रहती थी, हम लोग आपस में ही नहीं बनते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे शांति का माहौल क्रिएट हुआ और मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में बरकत होना स्टार्ट हो गई। तो गुरुजी का लख-लख, करोड़-करोड़ गुना शुकराना है कि वो हर पल, हर एक हमारी साँस में हमें ब्लेस कर रहे हैं, जीने का सहारा दे रहे हैं। अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी का आशीर्वाद इतना ज़्यादा लगता है कि एकदम से दुनिया बदल जाती है, एकदम से ज़िंदगी बदल जाती है। आज मेरे पति गुरुजी के सत्संग के बिना तो कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। मतलब हम लोग को तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई संजीवनी बूटी मिल गई है। मतलब कहीं पे भी मन दुखी होता है, किसी भी वक़्त ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हम लोग सत्संग सुनना स्टार्ट कर देते हैं। गुरुजी ने हमें इतना आसान सा रास्ता दिया खुद से जुड़ने का और हमें अपने आशीर्वाद में रखा, अपने चरणां विच रखा कि हम लोग उसके लिए जितना भी शुकराना करें कम पड़ जाएगा। फिर भी हम शुकराने के अलावा कर क्या सकते हैं? जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि अगर मैं रोज़ उनको भोग लगा के फिर खाना खाऊँ और वो मतलब फिर वो प्रसाद बन जाता है, तो गुरुजी ने कहा था कि तुझे रोज़ लंगर प्रसाद खाना है। तो मुझे नहीं पता था पहले, फिर मुझे सत्संग के माध्यम से पता चला कि जो खाना हम बनाते हैं, पहले हम जब गुरुजी को भोग लगाते हैं उससे, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो जब मैंने वो खाना स्टार्ट किया तो मेरे घुटनों का दर्द बहुत कम हो गया। एकदम से नहीं ठीक हुआ है, लेकिन इतना आराम है कि अब डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी का लख-लख शुकराना, करोड़ों शुकराने हैं गुरुजी महाराज के कि इस सिचुएशन से उन्होंने बचा लिया। अब मतलब रिलैक्स रहती हूँ, काम कर लेती हूँ, दिक्कत इतनी नहीं होती है। तो गुरुजी का ही आशीर्वाद है, उनकी ही ब्लेसिंग है। आज मैं और मेरे पति बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। आज मैं आप सबसे इसलिए सत्संग सुना रही हूँ, आपको मतलब शेयर कर रही हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले ही मतलब मेरे हस्बैंड का जो लास्ट लोन था, वो भी क्लियर हो गया।
और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी ने घर भर दिए, बरकत दे दी, बिज़नेस ब्लेस किया, रोज़ी-रोटी ब्लेस की, अच्छी हेल्थ ब्लेस की। गुरुजी का लख-लख, करोड़-करोड़, हज़ार गुना शुकराने हैं गुरुजी महाराज के। अब मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि मैं हमेशा अपने सत्संग बीच-बीच में शेयर करती रहूँगी और अब मेरा पूरा जीवन गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। अगर मुझसे जाने-अनजाने में सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी माँगती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देती हूँ। आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको और आपके हस्बैंड अंकल को बहुत सारा ब्लेस करें, बहुत सारा आशीर्वाद दें, पूरे घर को ब्लेस करें, गुरुजी से प्रार्थना है। और अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी निर्मला आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरण स्पर्श करके शुरू करती हूँ। इस बीच कोई गलती कर दूँ तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी लाइफ़ पूरी दुखों से भर गई थी। 1 साल सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 साल के बाद बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और उनकी ये आदत बिल्कुल छूट नहीं रही थी, जिसकी वजह से उनका और मेरा रिलेशन बहुत ख़राब होता चला गया। हमारे बहुत झगड़े होते थे। लाइफ़ में मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे ऐसा हो सकता है? शादी के पहले मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी थी कि हमारे पूरे घर में कोई भी ड्रिंक वग़ैरह नहीं खा करता था, कोई भी नॉन-वेज वग़ैरह नहीं खाता था और जब मेरी शादी हुई, उसके बाद भी 1 साल तक हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था। फिर पता नहीं किसकी संगत में आके मेरे हस्बैंड की ये आदतें शुरू हो गई, वो ड्रिंक करने लगे और फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे करने लगे। तो लाइफ़ जैसे एक नर्क जैसे बन गई थी। ऐसा लगता था कि घर से भाग जाऊँ और जब मैं अपने मायके परिवार में ये सब डिस्कस करती थी, तो मेरा मायका परिवार थोड़ा-सा मतलब पुराने ख़यालात का है। वो ऐसा सोचते थे कि शादी के बाद लड़की का घर उसकी ससुराल में ही होता है। तो वो कहते थे कैसे भी समझाओ, मैनेज करो, समझ जाएँगे, सुधर जाएँगे और लड़की को भी कोशिश करनी पड़ती है। मैंने बहुत कोशिशें की, हमारा बच्चा भी था, बच्चे को भी सँभालना होता था। मैं उनको बहुत बोलती थी कि मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन अभी हमारा बच्चा छोटा है, उसके बारे में सोचो। लेकिन उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उनको उनको बस ये था कि नहीं, मैं तो मेरी ही करूँगा, मैं क्यों किसी की सुनूँ। संगत जी, मतलब फिर ये चीज़ें बढ़ती चली गई, बिज़नेस में भी बहुत लॉसेस हो गए, फिर आखिरकार उनको दुकान बंद करनी पड़ी और फिर वो कहीं जॉब करने लगे। लेकिन उसके बाद भी उनकी आदतें सुधरी नहीं कि हाँ, मैं इतनी दिक्कत में आ गया हूँ तो सुधर जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हस्बैंड सुधर जाएँ और सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि घर में एक व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे चले जाता है तो उसकी वजह से पूरा घर परेशान होता है। मेरे सास-ससुर भी बहुत परेशान होते थे और कभी-कभी वो गुस्से में आके मुझे ही ब्लेम कर देते थे कि तुम नहीं सँभाल पा रही हो, तुम नहीं समझा पा रही हो। अक्सर मतलब वो मेरे ऊपर ही ब्लेम करते थे कि तुम उसको वो चीज़ें नहीं दे पा रही हो जिससे वो सुधर जाए। अब मैं क्या करूँ? मैं समझाने के अलावा क्या कर सकती थी? जब किसी की आदतें खराब होती है ना, तो वो किसी की नहीं समझता और जब किसी को नशों की आदत हो जाती है, तो वो और भी किसी की नहीं समझता। वो और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ़ ड्रिंक ही करते थे, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते थे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा करते थे कि फिर वो मतलब अपने होश में नहीं होते थे, किसी से कुछ भी बोल देते थे, झगड़ा कर लेते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब उनको पता नहीं कौन से उनके ग्रह नक्षत्र खराब थे, वो घर से आते थे और कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता था। ये तो गुरुजी महाराज की कृपा थी शायद पहले से ही कहीं कि वो हमारे कुछ बुरे कर्म काट रहे थे या हम उनसे जुड़ने वाले थे। तो उन्होंने उनको बचा रखा था, कभी मेजर चोटें नहीं लगी, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, हो जाते थे छोटे-छोटे एक्सीडेंट। मैं बहुत परेशान और बहुत टेंशन में रहती थी, अपने बच्चे को भी सँभाल रही थी और यहाँ से ये सब कुछ भी हैंडल कर रही थी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो शुरू हो ही गई थी। तो संगत जी, मतलब लाइफ़ ऐसी हो गई थी कि सुबह होने से डर लगता था। ऐसा लगता था कि कल फिर वही सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर मेरी एक फ्रेंड है दूर की, वो मुझसे मिलने आई थी किसी ओकेशन पे, तो उसने मुझे गुरुजी की संगत बनाया, गुरुजी से जोड़ा। फिर मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। सत्संग सुनते-सुनते पहले तो 1-2 महीने तक मुझे मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि हाँ, शांति मिल रही है। पहले इतना विश्वास नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन शुरू-शुरू में पता नहीं क्यों मन नहीं जुड़ पा रहा था। मन खराब हो गया था शायद, पता नहीं।
ये सब देख-देख के ऐसा लगता था कि अब पता नहीं लाइफ़ में क्या होगा? तुम शायद मन नहीं जुड़ पा रहा था, यही कह सकते हैं उसको। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब कोई गुरुजी की शरण में जाता है, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, तो गुरुजी हमारा मन जोड़ लेते हैं खुद से। हम गुरुजी की संगत नहीं बनते, गुरुजी हमें अपनी संगत बनाते हैं। वो बख्शते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो वो दिन भी मेरी ज़िंदगी में आया फिर। मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक अंकल जी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था, उनको भी ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम थी, उनकी आदत नहीं छूट रही थी और उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो जब वो सत्संग मैंने सुना, तो उसमें गुरुजी महाराज ने कहा था कि डेली अपने हस्बैंड को जल प्रसाद पिलाना है सुबह-शाम और ये नियम पक्का होना चाहिए। उस पूरे सत्संग में ये एक मैसेज था, सत्संग तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि ऐसा करने से और जो भी मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो ब्लेस्ड हो जाएँगे। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर मैंने गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़े क्योंकि मैं उनकी संगत तो थी, मन खराब था मेरा सिचुएशंस देख के। आज मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज से कि उस पल में मुझे भरोसा करना चाहिए था, पर मैं अपने ही कंट्रोल में नहीं थी, अपनी सिचुएशंस के आगे मतलब मैं कुछ सोच नहीं पाती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे विश्वास भी दिया, मतलब विश्वास करने की शक्ति भी दी। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज के सामने खड़े होके, उनके स्वरूप के सामने खड़े होके कहा कि आपका ये मैसेज मिला है और मैं आज से ये ज़रूर करूँगी, आप मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए, उनको सुमत दीजिए कि वो गलत रास्ते पे ना जाएँ और अपने घर परिवार को देखें। मैंने उनसे अरदास करके शुरू किया और 3 महीने में मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए। पहले तो उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट किया कि अब मेरा मन नहीं करता ड्रिंक करने का, मैं छोड़ना चाहता हूँ और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस हैबिट ने मेरा क्या-क्या ले लिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कितना अच्छा बिज़नेस करता था। उनको समझ में आने लगा फर्स्ट मंथ में ही कि मैंने क्या-क्या गलती की है, किसके-किसके साथ क्या-क्या किया है, किससे मेरे रिलेशन खराब हुए हैं, मेरे दोस्तों से मेरी दोस्ती खत्म हो गई। तो उनको कहीं न कहीं रिग्रेट हो रहा था। फिर सेकंड मंथ में उन्होंने अपनी ड्रिंक क्वांटिटी पे कंट्रोल किया। पहले तो बिल्कुल वो होश में नहीं होते थे। अब वो घर आते थे तो ऐसे हो चुके थे कि उनसे बात की जा सके बैठ के किसी सीरियस टॉपिक पे और फिर थर्ड मंथ में बिल्कुल उनको कंट्रोल हो गया, ना के बराबर मतलब ऐसा। फिर गुरुजी की संगत भी बनाया गुरुजी महाराज ने उनको। जब मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अब इनको सत्संग सुना सकती हूँ, तो उनके सामने उनको बोला नहीं, मैं जो सत्संग सुनती थी उसको लाउडली चला देती थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी सुनते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं? तो फिर मैंने उनको बताया कि वो भौतिक रूप में तो नहीं है, हाँ, उनका बड़े मंदिर जा सकते हैं। तो फिर हमने गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाके दर्शन किए, बस उस दिन के बाद से गुरुजी महाराज ने हम दोनों की मानो दुनिया ही बदल दी। वो पहले दर्शन थे जहाँ पे हमने काफ़ी समय बिताया और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया और मुझे भी ब्लेस किया, मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया। हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी खाया। जब हम घर पे आए उस दिन के बाद से मेरे पति अंकल ने कभी ड्रिंक नहीं की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, उनको ब्लेस कर दिया। मतलब मैं अभी किस शब्दों में शुकराना करूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे शुकराना करूँ? पर अंकल जी से विनती करती हूँ कि मेरी तरफ से शुकराना करें। शुकराना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुकराना, लख-लख शुकराना कि आपने मेरे पति अंकल को ब्लेस किया। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने सब कुछ दे दिया है और जो आपने नहीं दिया है उसके लिए भी शुकराना। गुरुजी महाराज वही हमें देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अब इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल को बिज़नेस ब्लेस करें। पहले वो खुद का बिज़नेस किया करते थे, अब वो जॉब कर रहे हैं। अब उनकी आदतों में सुधार है, लेकिन अब उनके अंदर बहुत रिग्रेट है। तो उनके मन से ये रिग्रेट ख़त्म करके उनको नई लाइफ़ ब्लेस करे गुरुजी महाराज। हमें भी ऐसा बनाएँ कि हम कभी किसी के सामने झुकें नहीं, सिर्फ़ आपके सामने झुकें, आपकी सेवा करें और आपके बताए हुए रास्तों पे चलें और कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़े किसी के आगे झुकने की, तो हमें खुद का बिज़नेस ब्लेस करें और अपनी कृपा में रखें, अपने चरणों में रखें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहाँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।
बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके पति अंकल को ब्लेस करें, बहुत सारा आशीर्वाद दें और मैं ये भी अरदास करता हूँ कि जो अरदास अभी आपने की है, उनसे जो माँगा है, वो आपको बहुत जल्द दें। सही स टाइम पे गुरुजी दे ही देंगे, मेरा तो पूरा भरोसा है कि जब हम गुरुजी महाराज से दिल से कोई चीज़ माँगते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे चलते, कोई गलत काम नहीं करते और उनको हम मानते हैं दिल से, तो वो हमें वो चीज़ ज़रूर जे देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है। और आपने तो कुछ अच्छा ही माँगा है तो आपको ज़रूर मिलेगा और जो भी संगत परिवार अभी ये सत्संग सुन रही है, उन्हें भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी सत्संग हमारे पास इत्तेफ़ाक से नहीं आता, कोई न कोई ख़ास मकसद ज़रूर होता है। तो आज दिल से शुक्राना कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करिए, देखिएगा आपको कितनी जल्दी गुरुजी ब्लेस करेंगे। मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मेरे तो ज़िंदगी में सुधार ही ऐसे हुआ। मैं सत्संग सुनता था और हर दिन मुझे एक नई ज़िंदगी का एहसास होता था। आज हमारे पास ये पल है तो इसे हमें गँवाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी में सुधार करने का और गुरुजी आज हमें ये मौका दे रहे हैं। संगत से जोड़ रहे हैं। अच्छी संगत में रहने से हमारी लाइफ़ में अच्छा-अच्छा होता है। जब हम बुरे लोगों की संगत में रहते हैं ना, तो हम बहुत कुछ गँवा देते हैं और यहाँ पे तो हमें संगत परिवार मिल रहा है, तो संगत के साथ ज़रूर अपना सत्संग शेयर करें। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे ही संगत के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने को मिलेंगे। बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट सत्संग अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको फ़ास्ट मिले। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। इस सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, या जिनके भी मैंने सत्संग शेयर किया उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।